أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्तबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना और अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी इस सूरा सात दी 26 आया पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो हटा देंगे। क्योंकि इंसान दी जिंदगी दे पैदा करने का मकसद अल्लाह सोने का सिर्फ और सिर्फ ये सी कि मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे, मैंने पहचाने, मेरे नाम मोहब्बत करे। क्योंकि ईमान दी रूह यही है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वही है जेड़े अल्लाह सोने ना टुट के प्यार कर दे रहे। और कुरान हकीम च अल्लाह सोने फरमाया ला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी इंतहा तेरी मंजिल तेरा रब है। ये रब सोने दी बारगाह तक पहुंचना, लेकिन अल्लाह दी मोहब्बत कमाल नु तां पहुंचेगी कि जे इंसान फत्ताबूनी ते पूरा पूरा अमल करेगा। तां ही रब सोने कुरान करीम च फरमाया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कह दियो अगर तुम अल्लाह नाल मोहब्बत कर दो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह सोना तुहाडे नाल मोहब्बत करेगा। तो कुरान हकीम च रब सोने फरमाया कि मेरे हबीब दी ज़ात ही तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना अमल है। चूँकि इस्लाम कुरान सुन्नत जेड़ा ये फितरत है, ये चल के इंसान कामयाबियां हासिल कर सकता है, वरना नाकाम हो जाएगा। तां ही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सी कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चलिया, एक कुरान करीम और दूसरी अपनी सुन्नत। अगर तुसीं इहनूं घुट के फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। यानी कुरान सुन्नत ते अगर अमल करते रहोगे यदि रूह के मुताबिक तो कदे भी कोई शैतानी कुव्वत तुहानूं गुमराह नहीं कर सकती, राह मौला तो हटा नहीं सकती, हदायत तो हटा नहीं सकती, तो नजात तो हटा नहीं सकती। क्योंकि इंसान की नजात का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत है। और यही वो मुकम्मल हदायत है कि जिते अमल करके इंसान अपना मकसद हयात हासिल कर सकता है। इस तो अलावा जिन्ने प्रोग्राम शैतान ने बनाए ने अफलातूनी प्रोग्राम, दजाली प्रोग्राम, गुमराह फिरकियां के प्रोग्राम, और 2 नंबर साढ़े अंदर मौजूद गैर शरा नशे बाई ढोल ढमाके नाच गाणियां च उलझे हुए सूफीज़म वालियां दे प्रोग्राम है। ये सब दजाली शैतानी प्रोग्राम है, इंसान नूं कुरान सुन्नत तो हटाउण वाले प्रोग्राम। सच्चा प्रोग्राम इस्लामी इल्म तसव्वुफ ही है, जिहड़ा कुरान सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा है। और यही हो कुरानी साइंस है जिते अमल करके इंसान अपना मकसद हयात हासिल कर सकता है।
इस तो इलावा जिन्हें शैतान ने प्रोग्राम बनाए ने ये सारे इंसान को दुनिया तालब बनाते हैं। ख्वाहिशात, लज्जात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी और मखलूक के पिछे दौड़ाते हैं। हालांकि मखलूक तो खुद आजिज़ और मोहताज है, इन्हों दे कोल कुछ नहीं है, क्योंकि राज़िक अल्लाह की ज़ात है। सब कुछ अल्लाह सोने तरफा जो कुछ भी कायनात के अंदर है, इस तालिबा ने दुनिया कुछ नहीं दे सकते, ना नुकसान दे सकते हैं ना नफ़ा दे सकते हैं, जब तक अल्लाह ना चाहे। क्योंकि इज्जत, जिल्लत, बीमारी, सेहत, अमीरी, गरीबी, नफ़ा, नुकसान, दुख, सुख, रिज़्क सब अल्लाह को है, अल्लाह ही तरफों है। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि अल्लाह सोने दे इस हुक्म को समझे कि ख्वाहिशां ते अमल ना करे। ला दी तलवार ना ख्वाहिशां नूं ज़िबा कर दे, मौत तक कदे ख्वाहिश ते अमल ना करे। ये ख्वाहिशात नफ्से उमारा चो जन्म लंदियां ने। नफ्से उमारा दी शोर वाली गंदी जमीन दे अंदर ये ख्वाहिशां दे डंडा ठोर उगदे ने, जेड़े इंसान को तबाह बर्बाद कर दे। हर ख्वाहिश शैतान का एक दरवाज़ा है इंसान तक आने का, और नफ्से उमारा शैतान की जाए क्याम है। नफ्से उमारा दुनिया का सब तो बड़ा शैतान और फिरौन है, और यजीद है जिहड़ा इंसान को अल्लाह की राह तो दूर करता, बेअदब और गुस्ताख बनाता। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नफ्स ना जहाद नूं जहाद अकबर फरमाया। जब तक इंसान ये खिलाफ जहाद नहीं करता, यदि हर ख्वाहिश नूं ज़िबा नहीं करता, फना और नेस्ती का कमाल हासिल नहीं करता, जमीयत का कमाल हासिल नहीं करता, ला इलाहा दी नफ़ी इल्लल्लाह दा इस बात हासिल नहीं करता, और ये उत्ते सवार नहीं होंदा, इत्ते फतह नहीं पाउंदा। क्योंकि नफ्स से फतह पाउण वाला ही दुनिया का सब तो अजीम मुजाहिद है। क्योंकि नफ्स उमारा दियां ख्वाहिशां इंसान को तबाह बर्बाद कर दियां, दुनिया की तालब बनाउंदियां, दुनिया की रगबत, मुहब्बत और ताल्लुक पैदा कर दियां। जब तक इंसान नफ्स, शैतान, दुनिया और इन्हां दे तालबां तो अलग नहीं हुंदा, कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। दुनिया के बारे इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने, ते सारे फसादां दी जड़ दुनिया की मुहब्बत ही है। और ये इंसान नफ्से उमारा ही रल जाता है, ताकि अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल ना कर सके, दीदार मौला की नेमत हासिल ना कर सके। इस वास्ते नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर जारी रखना चाहिए। नफ्से उमारा मर भी जाए, क्योंकि जब तक इंसान को फना नफ्स हासिल नहीं होंदी, फना कलब हासिल नहीं हो सकते। कि नफ्स मर भी जाए फिर भी होशियार रहना चाहिए मौत तक, क्योंकि शेर जिहड़ा वो सुता भी शेर है, जागदा भी शेर है, किसी भी टाइम सिर कट सकता। क्योंकि इंसान के दिल के खब्बे पासे खन्नास जिहड़ा बैठा, वसवासिल खन्नास जिहदा जिक्र कुरान च रब ने फरमाया, ये हर वेले इहनूं मशवरे दिंदा रहिंदा। शैतान दे इंसान के सीने के अंदर जिहड़ा खन्नास शैतान बैठा है, ये भी हर वेले इंसान के ज़हन की स्क्रीन ते रंग बरंगे प्रोग्राम सेंड करता रहिंदा है। लेकिन जब तक इंसान कुरान और सुन्नत यदि रूह के मुताबिक अमल नहीं करता, और सही अकीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, मुत्तकी, सरफरोश उलमा मशाइख की सोबत च भी नहीं बहता, इन्हों को कुरान सुन्नत और फिक़ह का इल्म हासिल नहीं करता, फिर रूह के मुताबिक इतने अमल नहीं करता, अपने पीरो मुर्शद को रूहानी तौहीदी मुहम्मदी निस्बत मा अल्लाह हासिल नहीं करता, अपने अंदर डाउनलोड नहीं कराता अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी वाली। क्योंकि जब तक ये जाग ना लगे, इंसान कदे भी ये दिल का ताल्लुक अल्लाह सुने ना नहीं हो सकता, और ना ही रब सुने की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता। इस वास्ते नफ्स उमारा ही सारे फसादां की जड़ है, इनू ज़िबा करना जरूरी है। ये खिलाफ जहाद सिर्फ सच्चे तालिब मौला ही करते हैं।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਅਲਸਤ ਵੀ ਬਲਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਕਲਮਨ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇਮਤਾਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ, ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨੋਟ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੌੜੇ। ਸੱਚੇ ਆ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ਼ਲੀ ਬਦਬਖਤ ਰੂਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਈ ਕਹਿ ਕੇ ਪਛਤਾਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਕਾਫਰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਫਿਤਨੇ ਫਸਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਵੈਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਈਮਾਨ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਬੈਂਦਾ, ਜੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਰੈਬ ਫੀਹ ਜ਼ਾਲਿਕਲ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਰੈਬ ਫੀਹ, ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਲਾਮ ਇਲਾਹੀ ਹੋਣ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਨਫਾ ਬਖਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਰਕੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੌਹੀਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਨਾ ਤੌਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਤਿਹ ਰੁਬਾਨੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਬਗਦਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਮਾਰ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਫਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਜ ਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਰਫ ਆਪਣੀ ਤੌਹੀਦ ਮਾਰਫਤ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਨਫਸਾਂ ਦੇ ਜਹਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਨਫਸ ਤੇਰਾ ਮਾਸ਼ੂਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਖਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਸਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਆਦਤਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਨਫਸ ਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਕੋਲੋਂ ਤਨਹਾਈ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਲਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਆਪ ਦੇ ਅਕਵਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਤਾਲੀਮ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਫਸ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਲਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਫਸ ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਸਾਹ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਲੂੰ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਫਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਮਹਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਆਰਫ ਜਿਹੜਾ
वो तौहीद व मारफत की तलवार ना नफस के खिलाफ जिहाद करता रहिंदा है। ते आप फरमांदे तू अपने नफ्स नूं माशूक बना लिया, इहदी ख्वाहिशां पूरियां करन दिन रात लगा रहिंदा है। हालांकि रब सोने दा मना कीता कि ख्वाहिश ते अमल ना करी, तैनूं अल्लाह राह तो हटा देगी। कुरान हकीम च रब सोने फरमाया कि जिन्हों दे नफ्स दी लालच चों बचा लिया गया, तो वही लोग फलाह पाउण वाले ने। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं फरमाया कि हबीब तुसीं देखिया नहीं ना लोगों ने अपने ख्वाहिश नूं अपना माबूद बनाया होया, दिन रात इहदे पिछे लगे ने इहदी ख्वाहिश दी तकमील वास्ते। ते हालांकि इन्हां नूं जिस दुनिया पिछे दौड़े आ ये मिलनी नहीं है, मिलना सिर्फ हुआ जो इहदे नसीब च लिखत आ। इहदा लिखिया किसे नहीं मिलना, किसे दा लिखिया इहनूं नहीं मिलना, लेकिन नफ्स ने, शैतान ने धोखे च फसाता, नफ्स ने इहनूं धोखे च फसा के दुनिया के पिछे दौड़ाता। हालांकि अल्लाह सोने का हुक्म फरमाया सी, कुरान हकीम दस्या रब सोने फफिरु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, कि तू अपने रूह नूं अपने वजूद चों कढ के अल्लाह की तरफ दौड़, ताकि रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे। आप फरमांदे अगर तू नफस की हकीकत को समझदा हुंदा कि तेरा दुश्मन है और तेनों तबाह करने वाला, बर्बाद करने वाला, अल्लाह की राह तो हटाउण वाला है, तो फिर तू इसकी मुखालफत करदा। लेकिन बजाय मुखालफत करन दी तू इसकी पैरवी शुरू करती। जे तो रब ने मना किया ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो हटा देगी। आप फरमांदे आ कि अपने नफ्स ना, शैतान ना, ख्वाहिशां ना जिहाद करदा रहा कर, कि ताकि तेरे अंदर हवानी खसलतां निकल जान और तेरे अंदर इंसानी खसलतां पैदा हो जान और तेरे अंदर इखलाक़े इलाही पैदा हो जाना। शैतान तो हर वेले इंसान के अंदर रंग बरंगी आरज़ूआं पैदा करता रहिंदा, ख्वाहिशां उभारदा रहिंदा, दुनिया तलबां रगबतां मुहब्बतां पैदा करता रहिंदा। ते आप फरमांदे अपने नफ्स तो अलग हो जा, तन्हाई इख्तियार कर, तो फिर तेरा अंदर आबाद होएगा, तेरा अंदर नूरानी होएगा। जब तक तू नफ्स के चुंगल च नहीं निकलदा और नफ्स नूं अपना दुश्मन नहीं बनाउंदा, तेरी हर ख्वाहिश नूं अल्लाह दी तलवार नाल ज़िबा नहीं करदा, ला इलाहा दी नफ़ी इल्लल्लाह दा इस बात हासिल नहीं करदा, कुरान सुन्नत दे हिदी रूह के मुताबिक अमल नहीं करदा, अपने पीरो मुर्शिद दी ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़त व मुजाहिदात नहीं करदा, तो कदे भी तेनों मुशाहिदा इलाही हासिल नहीं हो सकदा। मुराकबात नहीं करदा, असबाके वलायत नहीं करदा, उन्हां को सिख, तो फिर तेनों ये राह मिलेगा। फिर तेरी रूह राह मौला दी मुसाफिर बनेगी, तलाशी मौला च निकलेगी। और एक अमल रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक को मदद तो बगैर नहीं हो सकता। इस वास्ते इंसान ने चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं रो रो के मनाए, रातां दी तन्हाइयां च गिड़गड़ाए, ताकि अल्लाह सोने इन्हूं तौफीक बख्शे और इसकी मदद करे। फिर सच्चे तालब दी अल्लाह ताला मदद फरमाउंदा, फरिश्तियां दी इहदे उत्ते ड्यूटी लाउंदा, ताकि शैतानी कुव्वतां दी हिफाजत की जाए, नेक रूहां नूं इहदी तालीम ते मुकर्रर कर दिंदा है। लेकिन जिहड़ा शख्स इस राह नहीं चलेगा, दुनिया तालब बनेगा, शैतान उत्ते मुसल्लत हो जाएगा। इस वास्ते शैतानी प्रोग्रामां दे पिछे लगा रहेगा, जादू टूणियां दे पिछे लगा रहेगा, शैतान दे बनाए जिन्ने प्रोग्राम ने उन्हां दे पिछे लगा रहेगा और तबाह बर्बाद हो जाएगा। कदे भी इन्हूं हुजूरी मौला दी नेमत हासिल नहीं होएगी। रिसाला गौसे आज़म दे अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दी नेमत बख्शी। तो रब सोने मैनू फरमाया क्या गौसे आज़म अगर मेरे तो कोई करीब है, आंदे कि अल्लाह सोने दी बारगाह च हाज़री दी नेमत मिली, तो रब सोने मैनू फरमाया क्या गौसे आज़म आज़ी अनवार दा सर चश्मा है और खुद पसंदी तारीकियां दा। इस तरह फिर एक दफा अल्लाह सोने दी हुजूरी च अल्लाह सोने ने मैनू हाज़री दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा बख्शी। रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म गुनाहगारां नूं मेरे फजल व मेहरबानी की खुशखबरी सुना दिओ और मगरूरां नूं इंसाफ और बदले दी। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहगारां नाल बहुत मुहब्बत करदा है। उन्हां गुनाहगारां नाल जिहड़े अपने गुनाह दे शर्मिंदा
नादम है, फिर मेरा अल्लाह उन्होंने तौबा तौफीक दिंदा। अल्लाह सोहना दा हर बंदे नाल बहुत मुहब्बत करदा और बड़ी मुहब्बत भरी निगाह नाल हर बंदे तरफ देख रहा हर वेले कि ताकि मेरी तरफ आ जाना, दुनिया के पासे ना दौड़ना, सच्चा ईमान ले आउण, सच्ची तौबा तनसूह करन और अपने नफ्स की सलाह करन, तज़किया करन, अपने नफ्स नूं दे उत्ते सवारी पाउण, इत्ते फतह हासिल करन, इहदी हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर देण, फनाए नफ्स हासिल करन ताकि इन्हां नूं फनाए कल्ब हासिल हो जाए, इन्हां दा कल्ब मेरी पाकज़ाज डुब जाए ते हर लम्हा राह मौला दे मुसाफिर बने रहन, अपने इरादे नूं, इख्तियार नूं, मर्जी नूं, मुराद नूं, तमन्ना नूं, अपनी हर आरज़ू नूं मेरे उत्ते कुर्बान कर देण, मुर्दा बन के मेरे हजूर हाजिर रहन, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जान, फेल इलाही बन जान, इरादा इलाही बन जान, तकदीर मौला बन जान, हर लम्हा मेरे कुर्ब सोबत और माइये च गुजारना और कल्ब में मेरी जाय डुब के नमाज इश्क नहीं तो लेना, क्योंकि जब तक ये नमाज इश्क नहीं पढ़ेगा कदे भी मेरी बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि जारी नमाजा भी ज़रूरी है, फ़र्ज है, और बातनी कल्बी नमाज भी ज़रूरी है, दोए लाजम मलजूम है, दोए पढ़ेगा तो मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करेगा। और हदीस हजूर सुल्तान लारिफीन रहमतुल्लाह अलैह कलीदे तौहीद कलाम के अंदर लिखते हैं और दीगर हदीसां भी लिखते हैं, और जड़ियां सारियां ही बहुत अहम है। कलीदे तौहीद कलाम के अंदर हजूर सुल्तान बाहु रहमतुल्लाह हदीस लिखते हैं कि जिहड़ा दायमी फर्ज अदा नहीं करता अल्लाह ताला उहदा वक्ती फर्ज कबूल नहीं करता, और जिहड़ा वक्ती फर्ज अदा नहीं करता अल्लाह ताला उहदा दायमी फर्ज कबूल नहीं करता। दायमी फराज जिन्ने भी अल्लाह सोहने ने फराइज मुकर्रर फरमाए ने, जिवें 5 वक्ती नमाज इस तरह ही अदा करना जरूरी है, ते दायमी फर्ज 5 वक्ता नमाज है, और दायमी फर्ज जिहड़ा ये कल्बी नमाज है, ते वक्ती फर्ज जिहड़े ये 5 वक्ता नमाज है, दोए लाजम मलजूम है, जब तक इंसान दोए नहीं अदा करता कदे भी अपना मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता। फिर होर हदीसां भी लिखियां आपने इस किताब च। एक हदीस है कि हजूर कल्ब तो बगैर, हजूर फरमाते हजूर कल्ब तो बगैर कोई नमाज नहीं। सुबहान अल्लाह ला सलाता इल्ला वे हजूर कल्ब, कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हजूर कल्ब तो बगैर कोई नमाज नहीं। फिर हजूर फरमाते कि नमाज, कलमा तय्यब और सखावत है, इन्हां तिन्हां नाल बुराइयां और बदियां दूर हो जांदियां ने। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जिहड़ा कोई अल्लाह नूं पहचान लैंदा है उन्होंने मखलूक दी हम नशीनी न लज़्ज़त हासिल नहीं होंदी। फिर अगे हजूर फरमाते तौहीद और तवक्कुल ये जुड़े हुए ने। फिर अगे हदीस पाक है जिहदा कोई शेख नहीं उहदा कोई दीन नहीं, ते जिहदा कोई पीर नहीं उहदे उत्ते शैतान अपना कब्जा जमा लैंदा। फिर अगे हदीस पाक लिखी है कि अल्लाह नाल मुहब्बत करता रहे। फिर अगे हदीस पाक है कि फकर एक इलाही खजाना है। फिर अगली हदीस फरमाया कि कल्ब 3 तरह के है, मुनीब, शहीद और सलीम। मुनीब वो कल्ब है जिहड़ा हमेशा फरमा बरदारी च और इताअत च रहिंदा है। शहीद वो कल्ब है
ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਰੇ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਲੀਮ ਉਹ ਕਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਾ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਦੀਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਸਮ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ करार पकड़दा। फिर अगले हदीस च लिखिया कि फुकारा दा खादम कौम दा सरदार हुंदा। फिर अगे लिखिया कि जाहलां नाल हिकमत दियां गल्लां नहीं करनियां चाहिदियां। फिर अगे हदीस लिखी है, फरमांदे ने जदों तू किसी काम च हैरान हो जाओ ते अहले कबूर को मदद मंग लिया करो। ये सारियां हदीसां आबे ज़र नाल लिखण वालियां। सुभान अल्लाह। क्या फरमांदे अगर किसी मामले फंस जाओ जारी या बात नहीं च तो कोई रास्ता नजर ना आंदा होवे और कोई सच्चा अल्लाह वाला ना मिले या कोई सच्चा आलम ना मिले तो फिर औलिया अल्लाह के मज़ारात से हाजिर हो जाया करो, क्योंकि अल्लाह वाले अपनी कब्रां जिंदा है। तो उन्होंने को इस्तमदाद करो, उन्होंने को मदद मंगो और वो तुम्हारी मदद करनगे, क्योंकि जिंदा ने। जिवें साडे प्यारे नबी जिंदा ने, साडे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदा ने। नूरे हकीकत मुहम्मदिया दक्सी नूर हर लहर च मौजूद है। ऐसे वास्ते आप हाजिर मौजूद है। आप मुख्तार ने, जिंदा ने, कासम ने, अल्लाह के खजानिया ते बैठे ने। जिन्हों जो चाहे अता फरमाओ। ते पूरी कायनात आप दे सामने, आप हर उम्मती नूं जानदे ने अपने नाल, हर इंसान तो वाकिफ, कायनात दी हर चीज़ नूं समझदे ने। पूरी कायनात ते आप बहुकम इलाही हुक्मरानी फरमा रहे ने। जिन्ने भी रिजालुल गैब है, उताद है, नजीब है, नकीब है, अब्दाल है, अकताब है, गौस है, सब आप दे अंडर है। पूरी कायनात दे अंदर आप इन्हां दे जरिए निज़ाम चला रहे ने। बात ने इस वास्ते सानू चाहिए कि जिंदा दिल औलिया अल्लाह दे मज़ारात ते हाज़री दंदे रहिए, उन्हां को अखज़े फैज़ करिए ताकि साडे अंदरों मासो अल्लाह दियां गंदगियां निकल जाण, असी ख्वाहिशात ते काबू पा लीए और कुरान सुन्नत दी रूह दे मुताबिक अमल करके राह मौला दे मुसाफिर बन के अल्लाह सोने दी बारगाह तक रसाई हासिल कर ली, जिहड़ा साडी जिंदगी दा मकसद है। जब तक इंसान सच्चे अल्लाह वालियां दी बारगाह च हाजिर होके ये इल्म नहीं सीखदा, इनू कदे हासिल नहीं हो सकदा। ये इल्म किताबां जो हासिल नहीं होना, सच्चे अल्लाह वालियां को हासिल होना। लेकिन सच्चे अल्लाह वालियां को भी वही शख्स इल्म हासिल कर सकता है कि जिन्होंने अल्लाह तौफीक दवे। वरना जिवें कहंदे काबे मुड़ बद्दू, खाने काबे दे कोल रह के भी इंसान काबे वाले नाल ताल्लुक पैदा ना कर सके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शहर दे अंदर रह के भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ते ईमान ना ले आए, तो जे कई मुनाफिक ईमान ले भी आए लेकिन अमल अपनी ख्वाहिशां ते करते रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दसी तालीम ते अमल नहीं करते रहे, सिर्फ लोगों को धोखा देने वास्ते। इस वास्ते कुरान करीम सूरत मुनाफिकीन मौजूद है। ते मुनाफिक लोग इस्लाम के अंदर मौजूद है, गुमराह फिरके जिन्ने बनाए ना मुनाफिक ही बनाए ने। और अगर रूहानी इलम के पासे आए ने तो 2 नंबर बाबे जिन्ने भी ने गैर शरा नाच गाने ढोल ढमके नशे चुड़ जे, ये सारे भी मुनाफिक ही ने, दुश्मन ने अल्लाह दे। लेकिन जिन्होंने सच्ची मुहब्बत हासिल हो जाती, डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते हैं कि 2 आलम से बेगाना करती है दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। अल्लाह की मोहब्बत जो कमाल हासिल हो, इकबाल फरमाते मज़ा तो तब है कि खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा 2 आलम से खफा मेरे लिए है। ऐसी तालीम तो बच जिहड़े इंसान को अल्लाह तो दूर कर दे, जिन्हें शैताना ने बनाई, लाड़ मकाले का बनाया तालीमी प्रोग्राम है, स्कूलों कॉलेजों वाला, यूनिवर्सिटियां वाला, जिहदे बारे डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते ने अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना,
न हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। ਜਿਹੜੇ नारा तकबीर मार के भी आ बम ब्लास्ट करते सी पिछे, और अल्लाह ताला साड़ी फौज की हयाती करे कि उन्होंने काबू पाया इन्हां गंदियां लोगों के, ये खारजी लोग है। क्या फिकले इलमा इकबाल फरमांदे बगैर मोहब्बत मौला तो कम नहीं बनती, जिवें इकबाल फरमांदे आ कि शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब। लेकिन आप फरमाते इकबाल फरमाते अल्लाह वाले कोई नेमत हासिल होने है, लेकिन अदब ना, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। फैज़ नज़र के लिए ज़ब्त सुखन चाहिए, हरफ परेशाना का अहले नज़र के हजूर। तो इकबाल फरमाते अल्लाह सुनदा तेरे दिल विच है, जिवें कुरान करीम दस्सिया मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े आ, फसुम्मा वजहुल्लाह वह हुवा माअकुम। कि मैं थोड़े नफ्सां दे तुझ क्यों गौर नहीं करते। इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाते जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में, कि मेरा मौला तो मेरे दिल विच है। जिवें हुज़ूर सुल्तान बहु फरमाते कि तन रब सच्चे दा हुजरा ते विच पा फकीरा चाहती हो। इकबाल फरमाते है कि तू अल्लाह के पैगाम की कदर कर, जिहड़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की सूरत साढ़े तक पहुँचाया। कि कुरान में हो ताज़ा ना मर्द मुसलमान अल्लाह कर तुझको अता जिद्दत किरदार, वो ज़माने में मज़द से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। कुरान नूं छड्डिया ते अल्लाह तो दूर होया, जिल्लत और रसवाई च फसिया, ज़वाल दा शिकार होया। इकबाल कहता हिम्मत कर अल्लाह दे पैगाम लैके, जिवें रब सोने आख्या कुरान लैके निकलो अल्लाह राह जहाद कबीर करो। इकबाल फरमांदे उठ गया बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरक़ व मगरब में तेरे दौर का आगाज है। लेकिन एक काम तां ही होना कि अगर तू कुरान सुन्नत ते अमल करेगा। उम्मत ज़वाल दा शिकार सिर्फ इस वास्ते होई है कुरान सुन्नत नूं छड्डण दी वजह नाल। तेनू अरूज दोबारा तां ही मिलना अगर कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करूँ। राही मौला दी मुसाफिर बनो, इश्क मौला च डुबी रहूगी। अज दी सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए नफ्से उम्मारा दे चुंगल चो निकलिए और दी हर ख्वाहिश को ज़िबा कर दिए। शैतानी तमाम प्रोग्रामों नूं छड्ड के कुरान सुन्नत नूं मजबूती ना फड़िए, इहदी रूह के मुताबिक इत्ते अमल करिए, अपने नफ्स नूं फना करिए, कल्ब नूं फना कल्ब हासिल करके कल्ब नूं जिंदा करिए, ताकि ज़ाते मौला च डुब के रहे मौला दा मुसाफिर बन जाए। और सच्चे अल्लाह वालियां दी बारगाह च हाज़िर हो के उन्हें ज़ेरे निगरानी राही मौला दा सफ़र जिहड़ा तय करिए, और नूरो ज़ुल्मत दे 70,000 पर्दे तय करते हुए कुर्ब दे मुरातब तय करते हुए रब सुन दी बारगाह तक रसाई हासिल करिए। ते अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सुने इसदा बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शानहू दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमा, कुर अर्ज़ ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे साडे अंदर मौजूद एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस, बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।